नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। आज शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों को भी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने एक दिवसीय दौरे पर रायसेन जिले के बरेली पहुंचे। सिद्ध हिंद मंदिर में दद्दा के दर्शन करने के बाद दिवंगत भाजपा नेता राजा भैया चौधरी और कई दिवंगत नेताओं के निवास पर परिजनों से मिलकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी आने के बाद कोरोना ने हमारे साथी राजा भैया को हमसे छीन लिया। राजा भैया वरिष्ठ समाजसेवी, सम्मानीय नागरिक और बरेली क्षेत्र के बड़े नेता थे। पूर्व सीएम कमलनाथ बड़वानी पहुंचे। कमलनाथ ने आदिवासी जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार को जमकर घेरा। शिवराज सरकार पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की तीसरी तस्वीर आपके सामने है। नौजवानों की भविष्य असुरक्षित है। आज युवा व्यवसाय का मौका चाहता है। मुझे चिंता हो रही है कि युवाओं के भविष्य की। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। इसकी शुरुआत विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से होगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस की आदिवासी कार यात्रा को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की आदिवासी अधिकार यात्रा नहीं बल्कि केवल धोखा यात्रा है। बीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ को बताना चाहिए आज उन्हें आदिवासी अधिकार यात्रा निकालने की याद क्यों आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने जनजाति समाज के अधिकार छीनने का काम किया था। रायपुर में सीएम हाउस में आज तीजा पोरा तिहार धूमधाम से मनाया गया। तीजा पोरा तिहार के लिए महिलाओं और बहनों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास मायका बन गया। पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी महिलाओं ने उत्साह के साथ आयोजन में हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर सीएम ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। सीएम भूपेश बघेल ने महिलाओं को स्व सहायता समूहों को करीब 13 करोड़ रुपए के ऋण माफ करने का ऐलान किया है। सीएम हाउस में कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समर्थकों के बीच घिरे नजर आए। हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब था। इस दौरान टीएस सिंहदेव ने खुद अपना मोबाइल निकाला और समर्थकों के साथ सेल्फी ली। इंदौर दौरे पर पहुंचे थे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। एयरपोर्ट पर सिंधिया समर्थकों ने किया ज्योतिरादित्य सिंधिया का भव्य स्वागत। इसके बाद सिंधिया यात्रा पर निकले। कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र प्रताप जायसवाल ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जायसवाल ने कहा है कि एनएमपी और नोटबंदी सरकार की जुड़वा संतानें हैं। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी ने गरीबों और छोटे कारोबारियों को लूटा है, जबकि अब देश की विरासत को मुद्रीकरण के जरिए लूटा जा रहा है। राजमाता अहिल्या देवी की पुण्यतिथि आज मौके पर इंदौर नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने महिलाओं के लिए पिंक आई बस का लोकार्पण किया। महिलाओं द्वारा संचालित आई बस का लोकार्पण प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर द्वारा किया गया। इस बस में खास बात यह रही कि इन बसों का स्टीयरिंग भी अब महिलाओं के ही हाथ में रहेगा। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने महिला बस चालक से चर्चा कर उनका अनुभव जाना।
सीएम शिवराज ने तेंदुखेड़ा के रावतपुरा सरकार के 400 मास में हुए शामिल। रायसेन में छिंद हनुमान मंदिर में किए दर्शन। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम शिवराज का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर रोकने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, ये महामारी फिर से ना आ पाए। सीएम ने सूखे की स्थिति को लेकर कहा कि लगभग 17 जिलों में अल्प वर्षा की स्थिति है। सरकार सारे प्रयास कर रही है, लेकिन देवी की कृपा भी आवश्यक है। जबलपुर के भेड़ाघाट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधारोपण। इस दौरान सीएम बीजेपी विधायक और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की और नर्मदा नदी के दर्शन भी किए। सुजालपुर के जेठा गांव में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निरीक्षण कर पौधारोपण किया। इसके बाद राज्यपाल ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर सुकन्या समृद्धि योजना के हितग्राहियों का पासबुक और लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को लाभ का वितरण किया। मंगूभाई पटेल ने गांव के ही एक घर में समरसता भोजन भी किया। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। सारंग ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन केस में बढ़ोतरी हुई है, ये चिंताजनक है। उपचुनाव नहीं होने और स्कूल खोले जाने पर कहा कि स्कूल खोलने का जो फैसला लिया है अभिभावकों और स्कूल संचालकों की मांग पर किया गया है। स्कूल का संचालन पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल से हो रहा है। साथ ही सारंग ने कहा कि समय से चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये भी सुनिश्चित करते हैं कि कोरोना का संक्रमण न फैले। कांग्रेस की आदिवासी अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। कहा, कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ हमेशा छलावा किया। शिवपुरी में सत्संग में गए सैकड़ों लोग उफनते नाले में फंस गए। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित बचाया। बता दें कि शिवपुरी में तेज बारिश के बाद नाले एक बार फिर से उफान पर हैं। बारिश बाढ़ के बाद राजधानी भोपाल में डेंगू और मलेरिया को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जागरूकता शिविर लगाकर पुलिसकर्मियों को डेंगू और मलेरिया से बचने की जानकारी दी गई है। इस दौरान पुलिसकर्मियों की मलेरिया की जांच की गई है। अनूपपुर जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत जैतीहारी रेलवे फाटक के पास रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। गरीबों की झोपड़ी और प्रधानमंत्री आवास पर रेलवे का बुलडोजर चला है। अनूपपुर रेलवे का अतिक्रमण विरोधी अभियान। इस अतिक्रमण विरोधी अभियान में 15 से 20 परिवार बेघर हो गए हैं। जैतीहारी रेलवे फाटक के नजदीक बन रहे अंडरब्रिज सड़क के किनारे बने कौल समाज के घरों को रेलवे प्रशासन ने तोड़ दिया है। बालाघाट के वारासिवनी क्षेत्र के रामप्याली बालाजी मंदिर के पास से बह रही चंदन नदी से रेत घाट की नीलामी का विरोध किया जा रहा है। इस विरोध में भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल भी सामने आए। भाजपा के पूर्व विधायक ने ग्रामीण के साथ किया मुखर होकर नीलामी का विरोध। इस विषय को लेकर जबलपुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित लोक जन सुनवाई में खरी खरी बातें भी सुनाई गई। भिंड में एमपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर की विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस के पालन और सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए। इंदौर में एक भाई बहन ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दोनों रात में खाना खाया और बाद में जहर खा लिया।
देवास में 18 साल के दीपक राठौड़ की पबजी खेलते वक्त मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दीपक 10वीं की कक्षा का छात्र था और 2 दिनों से मोबाइल में लगातार गेम खेल रहा था। दीपक के भाई ने बताया कि वो घटना के वक्त भी पबजी खेल रहा था और उसी दरमियान उसकी मौत हो गई। अब मृतक का सैंपल विसरा जांच के लिए भेज दिया गया है। विसरा जांच आने के बाद ही कारण का पता चल पाएगा। जबलपुर में चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पति ने पत्नी के चेहरे पर हथौड़े से वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। रायपुर में धर्मांतरण की शिकायत पर लोगों ने पहले बस्ती थाने का घेराव किया। इसके बाद थाना प्रभारी के कमरे में मौजूद पादरी पर भीड़ ने हमला कर दिया। थाने में पिटाई के मामले में एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया है। कांकेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छात्रा से छेड़छाड़ और अभद्रता के मामले में आरोपी शिक्षक राम मंडावी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बैतूल में गंज थाना क्षेत्र में लड़कियों से छेड़छाड़ करना मंचले को भारी पड़ गया। 2 लड़कियों ने मंचले की सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। जबलपुर के गौरीघाट इलाके में महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला के सर पर पत्थर पटक कर हत्या की गई है। मृतक महिला ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में गवाह थी। छतरपुर में श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। देर रात 4 लेन पर हुआ हादसा, एक की मौत हुई, 8 की हालत गंभीर, 15 लोग घायल। यूपी के अजनर में जटाशंकर जा रहे थे श्रद्धालु। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र की सरकारी शराब दुकानें से 2 किश्तों में चोरी की गई है। तकरीबन 11 लाख रुपए की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। डिंडौरी सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। गड़ासरई से जबलपुर पिकअप वाहन में अवैध रूप से पशु तस्करी करते हुए 6 नग भैंस और 1 नग पाड़ा सहित पिकअप वाहन और चालक को हिरासत में लिया है। आगर मालवे में मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब की जब्त करने में सफलता हासिल की है। अवैध रूप से शराब ली जा रही बोलेरो पिकअप को पुलिस ने रोक लिया है। पिकअप में कुल 4 केनों में 150 लीटर कच्ची शराब व 1 कैन में 35 लीटर जहरीली शराब मिली है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 8 सितंबर से भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे। 30 सितंबर को भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तलब टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आप हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। कोर्ट ने बात ट्रिब्यूनल में खाली वैकेंसी न भरे जाने और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पास न किए जाने पर की है। जजों ने कहा है कि सरकार अपॉइंटमेंट न करके ट्रिब्यूनल को शक्तिहीन बना रही है। ग्यारह दिन में तीसरी बार भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। अब तक कुल 69.68 करोड़ डोज लगे हैं। केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का अंतर कोर्ट ने कहा है कि अगर पहला डोज लगवाने वाला कोई व्यक्ति 28 दिन बाद वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाना चाहता है तो उसे उसकी इजाजत दे दी जानी चाहिए। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में कोविन ऐप में भी जरूरी बदलाव करने का आदेश दिया। केरल में 24 घंटे में 19,688 नए मामले सामने आए हैं और 135 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। इस दौरान 28,561 लोग डिस्चार्ज हुए हैं।
दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 32 नए मामले सामने आए हैं। 16 रिकवरी हुई है और इस दौरान कोविड से किसी की मौत नहीं हुई है। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 973 नए मामले सामने आए हैं। 1071 रिकवरी हुई है और 17 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कर्नाटक में 973 नए मामले सामने आए। ब्राजील ने चीन की सिनोवैक कोविड वैक्सीन के उपयोग को देश में अस्थायी रूप से निलंबित किया है। ऐसा वैक्सीन की शीशियों के दूषित होने के डर से किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। पिछले हफ्ते $74 प्रति बैरल के निशान को छूने के बाद बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड अब $72 प्रति बैरल के आसपास है। फिट इंडिया मूवमेंट को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वॉलीबॉल का मैच खेलते नजर आए। इस दौरान उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या थे। टोक्यो पैरालंपिक के बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने एक गोल्ड सहित 7 मेडल जीते थे, जो कि किसी भी एक ओलंपिक गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। टोक्यो में पैरा एथलीट का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। टोक्यो में हुए 16वें पैरा ओलंपिक गेम्स में खिलाड़ियों ने विजय पाते हुए देश के लिए 19 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 5 गोल्ड मेडल शामिल हैं। भारत ने 53 सालों में 11 पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेते हुए कुल 12 मेडल जीते थे। यानी इस इवेंट में भारत को पिछले तमाम इवेंट में जीते मेडल की तुलना 42% ज्यादा सफलता मिली है। नेपाल के शेर बहादुर देउबा सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत समेत किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी की तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। नेपाल के धाराचुला क्षेत्र से एक युवक तार के सहारे नदी पार कर भारत में प्रवेश कर रहा था। तार टूटने से एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद काठमांडू में लोगों ने पीएम मोदी का पुतला जलाया। नेपाल सरकार ने अपना नागरिकों को चेतावनी दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के अफगानिस्तान दौरे पर तालिबान ने सफाई दी है। प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वह पाकिस्तान सहित किसी भी देश को अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में दखल देने की इजाजत नहीं है। अफगानिस्तान में नई सरकार बनने की प्रक्रिया आखिरी दौर में है। सरकार बनाने से पहले तालिबान ने 6 देशों के समारोह में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा है, जिनमें तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर शामिल है। तालिबान ने उन्हीं देशों को न्योता भेजा है जिनसे उनके बेहतर रिश्ते हैं। अफगानिस्तान में पर्दे में पढ़ाई, लड़कियां बुर्का पहनकर स्कूल जाएंगी। क्लास में भी पर्दा लगा कर ताकि लड़के उन्हें ना देख पाएं। भारत और इंग्लैंड के बीच केनिंगटन ओवल में खेला गया चौथा टेस्ट। टीम इंडिया ने 157 रन से जीत लिया है। मैच में इंग्लैंड के सामने 368 रनों का टारगेट था, लेकिन 210 रन पर पूरी टीम खेल हो गई। पचास साल बाद भारतीय टीम ओवल के मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल रही है। मैच में टीम इंडिया की गेंदबाज का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। टीम के यादगार जीत में उमेश यादव ने 3 जबकि जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा ने 2-2 क्रिकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह भारत के लिए सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह ने सिर्फ 24 मैचों में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी पर बन रही फिल्म सैम बहादुर फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रोल में दंगल गर्ल फातिमा सना शेख नजर आएंगी।
मानेकशॉ के किरदार के लिए 2 साल पहले ही विकी कौशल का नाम फाइनल हो चुका था। रोनी स्क्रूवाला की फिल्म सैम बहादुर को लेजेंडरी डायरेक्टर मेघना गुलजार निर्देशित करेंगी। शाहरुख खान और साउथ की एक्ट्रेस नयनतारा को पुणे में एक साथ स्पॉट किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख तमिल डायरेक्टर इटली की फिल्म में काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग के लिए पुणे पहुंचे हैं। शाहरुख और इटली के एक साथ काम करने की खबरें काफी दिनों से सामने आ रही हैं।